हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी यानी कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है। ये आपका यूनिवर्सिटी, ये आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके मैं ऑफिशियली अपडेट देने वाला हूँ कि इसका यूजी काउंसलिंग कब होने वाला है। ठीक है, उसका और उसके बाद यहाँ पे जो भी अपडेट है वो बताने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है और यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट यानी कि सीवीटी पेपर फॉर एडमिशन। इसका मतलब ये है कि आप सीवीटी के अंदर जो आप पेपर आप दिए हैं, ठीक है, उस पेपर के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। बीटेक हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीएड हो गया, बी फार्मा हो गया, बहुत सारे यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आपका लो कट ऑफ पे एडमिशन हो जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 200 में से मेरिट लिस्ट बनने वाला है, तो कभी कभी 50 नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है किसी किसी कोर्स में। तो हर एक डिटेल्स में बताने वाला हूँ। यहाँ पे अच्छे से अच्छे कोर्स कोई प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो आपको हमारे साथ बने रहें। और एक मैं देखिए, अभी आपका रिजल्ट आने से पहले अभी आपको यही जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि आपको जो कोर्स करना है वो कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है, और वो पेपर आप कौन से पेपर दिए, तो उस पेपर के थ्रू भी कौन कौन से आपको कोर्स के अंदर एडमिशन मिल सकता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, यूनिवर्सिटी देखो। ठीक है, उसमें मैं ये तीसरा यूनिवर्सिटी को कवर कर रहा हूँ। 2 यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी मैं बैक टू बैक कवर कर चुका हूँ। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं, चैनल से भी। ठीक है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये है, देखिए अभी रिजल्ट आने से पहले अपने आप को तैयार रखना है कि आपको जो कोर्स करना है और आप जो सब्जेक्ट दिए हैं सीवीटी के अंदर, उस पेपर के थ्रू उस कोर्स में और कौन सी यूनिवर्सिटी में उस पेपर के थ्रू कौन से कोर्स में एडमिशन होने वाला था। ये महत्वपूर्ण बात है। ये जानेंगे नहीं तो आप कैसे काउंसलिंग कर देंगे। रैंडम किसी के पास किसी यूनिवर्सिटी में तो काउंसलिंग नहीं करेंगे। आपको तो पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कट ऑफ कम जाता है, कौन सा हाई जाता है, कहाँ पे कौन से कोर्स है, कौन सा सब्जेक्ट के थ्रू आपको एडमिशन होने वाला है। तो ये अपडेट आपको हमारे साथ मिलेगा। ठीक है, तो आपका क्या क्या मैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन होने का फायदा यह है कि उसमें पीडीएफ होता है कट ऑफ का, या कोई भी ऑफिशियल अपडेट होता है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो मैं उसमें आपको अपडेट कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं कभी वीडियो भी नहीं बना पाता हूं तो वो चीज़ें मैं अपडेट करता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ऑफिशियल अपडेट दे देता हूं काउंसलिंग के रिगार्डिंग। फिर मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कोर्स एंड सब्जेक्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट से मैं बताता हूं ताकि मैं ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको दे सकूं। खुद से आने के लिए इस वाले वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, dhsgus.au.edu.in पे। ठीक है, आने के बाद से आपको नीचे ऐसे इंटरफेस होगा। ठीक है, नीचे ऐसे इंटरफेस होगा। उसके बाद से नीचे आपको और स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस एंड अनाउंसमेंट एंड नोटिस। ठीक है, इसके अंदर जो भी नोटिफिकेशन होता है और अपकमिंग इवेंट। ठीक है, ये इसके नीचे भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज अपडेट होती है एडमिशन रिगार्डिंग, हर एक अपडेट आपको यहाँ पे दिया जाता है। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कहीं भी आपको यूजी रिगार्डिंग अभी तक मेरे को कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। ठीक है, कोई भी नहीं आया। यहाँ पे देख सकते हैं पीजी सेकेंड कटअप के यहाँ पे आया है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो डेट एक्सटेंशन पीजी का ही आया है, और यहाँ पे थर्ड कटअप पीजी का ही आया है। उसके आगे भी यहाँ पे कहीं भी आपको ऑफिशियली यूजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया सीवीटी का। ठीक है, अभी क्या है, इसका आपका जब रिजल्ट आएगा उस टाइम इसका काउंसलिंग का अपने यहाँ पे काउंसलिंग का जो है यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो वो अपडेट आपको कर दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम में भी, मेरे वीडियो के भी माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन चलिए, मैं आपको जो सबसे ज़्यादा जरूरी आपको तैयार करके रखना है सब्जेक्ट एंड कोर्स, वो देख चलिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे कौन से कोर्स है, कौन सा सब्जेक्ट के थ्रू किस किस कोर्स में एडमिशन होता है। कटअप यहाँ पे लो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का कोर्स यहाँ पे रजिस्टर यानी कि कोर्स जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। कोर्स के साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्ट भी। ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो देखिए, हम थोड़ा सा फास्ट में यहाँ पे कोर्स करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कोर्स है, नीचे आपको अच्छे अच्छे कोर्स भी मिल जाएगा। बीए करने के लिए यानी कि बीए ऑनर्स वगैरह करने के लिए आपको कोई भी एक लैंग्वेज प्लस आप जीटी दिए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और टोटल यहाँ पे 450 नंबर पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, और आपका यहाँ पे 150 नंबर पे भी एडमिशन होता है। ठीक है, 450 में से 100 नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे +2 में अगर आप यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी ये सब कैटेगरी हैं तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए। बाकी आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है, SC ST PWD के है तो। ठीक है, बाकी आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। बीकॉम के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि हिंदी या इंग्लिश
+1 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, अकाउंटेंसी होना चाहिए, बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज होना चाहिए, और फ्रॉम सेक्शन 2 यानी कि जीटी होना चाहिए, यानी कि जीटी 250, और आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए कोई भी, और एक आपका इसमें से आपका कोई भी एक डोमेन्स होना चाहिए, यानी कि 650 नंबर पे आपका यहाँ पे मेरिट्स बनने वाला है, और आपका यहाँ पे 250 पे भी एडमिशन हो जाता है बीकॉम के लिए। तो कट ऑफ तो काफ़ी कम ही हुआ। यहाँ पे बीए बीएड का देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड 8 साल 8 सेमेस्टर 4 साल का कोर्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट आपका वन लैंग्वेज होना चाहिए, इधर हिंदी या इंग्लिश। डोमेन्स का आपको टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसके बाद आपका जीटी होना चाहिए, यानी कि 650 नंबर पे यहाँ पे भी आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। यानी कि आपका यहाँ पे देखिए, ये बीए बीएड में थोड़ा सा कटअप अप जाएगा, 300 प्लस में मार्क्स एडमिशन हो जाएगा, तो आपका 50% से भी कम बन रहा है ना मार्क्स। तो ये आपका तो लो ही कटअप यूनिवर्सिटी हुआ ना, तो लो कटअप यूनिवर्सिटी के अंदर आपका डॉक्टर हरि सिंह भी आता है। नीचे चलते हैं, BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। भाई यहाँ पे भी वही हाल है, आपका लैंग्वेज प्लस जीटी से बनने वाला है। 450 में 150 पे भी एडमिशन हो जाएगा, 100 नंबर पे भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। BBA के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक लैंग्वेज होना चाहिए, इधर हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो उसके अलावा डोमेन्स में आपका सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज होना चाहिए, और आपका जीटी होना चाहिए। 650 में मेरिट लिस्ट बनने वाला, 300 प्लस पे एडमिशन होने का चांसेस है। रिजर्वेशन कैटेगरी है तो और कम जाता है, मैं जनरल का बता रहा हूँ, बाकी आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपका 30% तो समझते ही होंगे भाई, ऐसे तो थोड़े हैं कि आप परसेंट नहीं समझ रहे होंगे। परसेंट समझिए, जितना पे मेरिट लिस्ट बनने वाला उसका 30% पे भी यहाँ पे एडमिशन होता हुआ दिखता है लास्ट तक, और होता भी है, और इस बार भी होगा, ठीक है। BSc BEd के लिए आपको वही चाहिए, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पे जीटी चाहिए, यानी कि 600 और 250 850 में यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला। 450 प्लस पे एडमिशन होते हुए दिख जाएगा आपको, ठीक है। BSc BEd में यहाँ पे देख सकते हैं, मैथ्स ग्रुप के अंदर वही चीज़ें मांगा गया है, कटअप उसका वही है। BCA के लिए आप देख सकते हैं, BCA के लिए आप यहाँ पे आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए, और उसके बाद जीटी होना चाहिए, यानी कि 650 नंबर पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है, आपका 350 पे यहाँ पे एडमिशन होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बारे में बात, देखिए हम यहाँ पे जनरल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर SC ST हैं तो आप 20 नंबर 30 नंबर कम कर ले। अगर आप देखिए, मैं जो कटअप बता रहा हूँ उसके अगर नीचे आप OBC और EWS है तो 20 नंबर ऐसे कम कर लें, और उसके बाद से उससे 20 नंबर कम कर ले ST, उसके बाद फिर SC 20 से 30 नंबर, ऐसे तो समझिए तो काफ़ी कम कटअप ज़्यादा है। B फार्मा के लिए देखिए 3 डोमेन्स होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और प्लस आपका जीटी होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है 850 में, और यहाँ पे 450 प्लस पे ही एडमिशन होने वाला है, लगभग 500 से कम में। यहाँ पे जनरल का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो भी आपका सिर्फ और सिर्फ 55% के ही आसपास बन रहा है, और बाकी अदर कैटेगरी आपका कम मार्क्स पे भी बन जाएगा। यानी कि देखिए, यहाँ पे काफ़ी लो कटअप का यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। BA LLB में देख सकते हैं, लैंग्वेज होना चाहिए आपका इंग्लिश या आपका इंग्लिश या हिंदी कोई आपका एक होना चाहिए। डोमेन्स आपका लीगल होना चाहिए, फिर जीटी होना चाहिए। यहाँ पे 650 में मेरिट लिस्ट बनने वाला है, और एडमिशन आपका मैं आपको दिखाया ही था कटअप भाई, 450 पे भी एडमिशन हो गया था, 400 पे भी एडमिशन हो गया था। तो भाई ये जनरल का है, तो बाकी आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे BA वैदिक स्टडीज में देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, बहुत कम स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे काफ़ी कम कटअप जाता है। BHMCT से में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये उसका दिया है, और ये आपका 4 साल का कोर्स है। यहाँ पे इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा फास्ट करेंगे, यही आपका बस इतना ही यहाँ पे कोर्स है। BTech वगैरह नहीं है, ठीक है। B फार्मा है, BBA यहाँ पे BBA आपका यहाँ पे कोर्स नहीं दिखा हमें। BSc BEd देखा, BSc का सारा देखा, BCom का सारा देखा, BA का देखा, BFA का देखा, ठीक है। BA BEd देखा, BSc मिला, ठीक है, BSc मिला, BSc मिला, BA मिला, BCom मिला, ठीक है, ये कॉमन है, मिल गया। BA BEd मिला, BSc BEd मिला, BLLB मिला, ठीक है। B फार्मा का कोर्स मिला, BCA का यहाँ पे B फार्मा का मिला, BBA का मिला। उसके नीचे हम चलते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ये सारे कोर्स, यहाँ पे BCA का भी कोर्स हमें मिला, B फार्मा भी मिला, ठीक है। ये सारे कोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिला, ये सारे कोर्स है, यहाँ पे आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लो कटअप जाता है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है, कमेंट है, जरूर से डाउट हमें कमेंट कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपका ये सीरीज देखने के बाकी मैं बीच बीच में एक अच्छी वीडियो भी लेके आ रहा हूँ, इससे अच्छा, जहाँ पे एक ही वीडियो में सारे यूनिवर्सिटी को कवर कर दे रहा हूँ, और ऐसे भी मैं स्टेट यूनिवर्सिटी को भी कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक मैं मिलता हूँ किसी और अपडेट के साथ।